प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका दिव्या पुरी आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 से पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। ज़रा बताइए तो, हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है जिससे हमें कुछ लाभ हो या जो हमें पसंद हो। तो पेड़ों से तो हमें बहुत लाभ होते हैं। किसी पेड़ से हमें स्वादिष्ट फल मिलते हैं, किसी के पत्तों और फूलों का उपयोग होता है, तो कुछ की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। यदि ऐसा कुछ ना भी मिले तो भी पेड़ हमें छाया तो देते ही हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं और उनकी जड़ें मिट्टी और पानी को पकड़ कर रखती हैं, है ना? कितने जीव जंतु और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। तो फिर सबसे अच्छा पेड़ कौन सा हुआ? सोच में पड़ गए ना, क्योंकि हर पेड़ के अलग अलग लाभ हैं। इसका मतलब हर पेड़ अच्छा है। तो पाठ में क्यों कहा गया सबसे अच्छा पेड़? चलिए जानने के लिए पढ़ते हैं यह पाठ। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। सोचिए तो, नए घरों की तलाश में क्यों निकले होंगे? हो सकता है कि उनका पुराना घर टूट फूट चुका हो या अब उनके परिवार के लिए छोटा पड़ता हो। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। याद कीजिए, जब गर्मी में हम सफ़र करते हैं तो रास्ते में यदि कहीं ठहर कर आराम करना हो तो कैसी जगह ढूंढते हैं? छाया वाली। और रास्ते में किसकी छाया मिलेगी? पेड़ों की। इसीलिए तो सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। वे पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ किसका था? फलों के राजा आम का। तो उस पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। उन्होंने एक एक आम तोड़ा होगा या ज्यादा? जी हाँ, ज्यादा। कैसे पता चला? क्योंकि शब्द आया है तोड़ तोड़ कर, यानी एक के बाद एक तोड़ कर। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है भाई। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। आप बताइए, क्या हम पके आम सुखा कर रख सकते हैं? नहीं ना, कच्चे आमों को ही सुखा कर रखा जा सकता है। उनसे आमचूर बनता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सभी एक ही जगह क्यों नहीं ठहर गए? हो सकता है कि बाकी दोनों भाइयों को आम इतने ज्यादा पसंद ना हो या फिर उन्हें उससे भी अच्छे पेड़ की तलाश हो। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। बादल तो सफेद होते हैं, लेकिन वे काले कब दिखाई देते हैं? जब उनमें पानी भरा हो, जब
वर्षा आने वाली हो। तो क्या हुआ? टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। अब देखिए, एक पत्ता नहीं, एक एक पत्ता, यानी दोनों ने एक एक पत्ता। उसके साए में, यानी उसकी छाया या ओट में, उन पर पानी नहीं गिरा। जब बारिश आ जाए और हमारे पास छतरी ना हो, तो कई बार हम किसी प्लास्टिक शीट, बोरी या इस तरह केले जैसे किसी बड़े पत्ते से भी खुद को ढक लेते हैं। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, मतलब काट लिया। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। केले के पत्ते को प्लेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना? दक्षिण भारत में तो सभी जगह। पत्ते को धोकर उस पर भोजन परोसो, खाओ और बाद में बर्तन साफ करने का भी झंझट नहीं। पत्ते फिर से मिट्टी में मिलकर जैविक खाद बनाते हैं। केले के पत्तों के अलावा सरगी के पेड़ के पत्तों से भी दोने और पत्तल बनाए जाते हैं। उनका कितनी जगह इस्तेमाल होता है ना? उनसे पर्यावरण को कोई हानि भी नहीं होती। थर्मोकोल और प्लास्टिक की जगह इन्हीं का उपयोग करना चाहिए ना? तो देखा आपने पत्तों का भी किस तरह उपयोग होता है। इसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। अब दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। जी हाँ, कच्चे केले की सब्जी भी बनती है और चिप्स भी। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब बताइए, कौन सा भाई बचा रह गया? बिल्कुल सही, तीसरा भाई। जरा सोचिए, यदि इन्हें पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई ना कहना हो, तो इनके नामों के अलावा कुछ और भी कहा जा सकता है क्या? जी हाँ, बड़ा भाई, मंझला भाई और छोटा भाई। क्योंकि जो भाई उम्र में सबसे बड़ा होगा वह बड़ा भाई, उससे छोटा मंझला भाई मतलब बीच वाला भाई, और फिर सबसे छोटा यानी छोटा भाई। अब दो भाइयों को तो पेड़ पसंद आ गए, लेकिन तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। देखिए, नारियल को छील तोड़कर खाना इतना आसान नहीं है जितना केले या आम को खाना। इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप छील लेते हैं नारियल? यदि छील लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं छील पाते हैं तो कोशिश करके देखिए। अब वह भाई वहीं बैठ गया, नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, क्योंकि वह पतला पेड़ होता है ना, इसलिए। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया।
और सोचने लगा। सोचने क्यों लगा? औरों की तरह उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे भाई, कहता किससे? अब तो वह अकेला ही रह गया था ना। कुछ कहते तो तब हैं जब कोई सुनने वाला हो। अकेले में तो हम अपने मन में ही सोचते हैं ना। तो क्या सोचा उसने? आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब वह बाकी पेड़ों के बारे में भी सोचता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरा यानी कट। चीरे के तले मतलब नीचे वाले भाग में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा रस निकलता है। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। जिस रबड़ से आप पेंसिल से लिखा हुआ कुछ मिटाते हैं, वह रबड़ भी तो रबड़ से ही बनती है ना। और बालों में लगाने वाले रबर बैंड भी। उसने फिर सोचा, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? मतलब अच्छे पेड़ तो बहुत से हैं। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। बच्चों, कच्चे नारियल को कई जगह गरी कहा जाता है और वैसे उसे श्रीफल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान नारियल को रखना बहुत शुभ माना जाता है और उस समय यही नाम लिया जाता है, श्रीफल। सूखे नारियल को खोपरा या गोला भी कहते हैं। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। पेरना यानी दबाकर रस निकालना। और किस चीज को पेरते हैं? गन्ने को और तेल निकालने के लिए सरसों को। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। यह खाना बनाने में भी तो काम आता है ना। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले यानी नीचे अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। बच्चों, अब समझ में आया कि हर पेड़ कितना अच्छा है। हमें कितना कुछ देते हैं ये पेड़। इसीलिए तो इन्हें देवता भी कहा गया है। इन्हें लगाना पुण्य का काम है और काटना पाप। केवल अपने लाभ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही यह बात भी समझ आ गई होगी कि हर किसी के लिए एक ही चीज अच्छी नहीं होती। यह तो अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत पर निर्भर करता है। आप इस कहानी को और आगे बढ़ा सकते हैं।
सोचिए, यदि वे 4 या 5 दोस्त होते तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? आप सोचकर लिखिएगा। तो चलिए अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। तीनों भाई किस मौसम में घरों की तलाश में निकले होंगे? सर्दी, वर्षा, गर्मी या पतझड़? अंदाजा लगाइए। जी हाँ, सही उत्तर है गर्मी। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले कौन सा पेड़ आया? नीम का, नारियल का, केले का या आम का? अरे, इतनी जल्दी उत्तर आ गया। आम का। जी हाँ, सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, इनमें से किस पेड़ की छाया घनी होगी? पीपल, नारियल, खजूर या पपीता? सोचिए जरा, किस पेड़ की छाया घनी होगी? जी हाँ, पीपल की। चौथा प्रश्न, किस फल को श्रीफल भी कहा जाता है? अनार, आम, नारियल या केला? श्रीफल किस फल को कहते हैं? याद आ गया? जी हाँ, नारियल को। पांचवा प्रश्न, इनमें से किससे तेल प्राप्त नहीं होता? सरसों, गन्ना, नारियल या जैतून? किससे तेल नहीं मिलता है? जी हाँ, गन्ने से। तो उत्तर है गन्ना। प्रश्नों के उत्तर तो आपने सही से दे दिए। अब देखते हैं कि आप कितनी पत्तियों को पहचान पाते हैं। आपको कुछ पत्तियां दिखाई जाएंगी, आपको उन्हें पहचानना है। तो सबसे पहले यह लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, बताइए तो किस पेड़ की पत्ती है ये? जी हाँ, आम की पत्ती। अब देखिए यह पत्ती जो नीचे से गोल और आगे जाकर नुकीली हो जाती है। समझ आ गया ना? जी हाँ, यह है पीपल की पत्ती। अब देखिए यह पत्ती जिसके किनारे लहरदार हैं, किसकी पत्ती है यह? केले की पत्ती। अब यह गोल पत्ती किसकी है? देखी है ये कहीं? कुछ बच्चों ने जरूर देखी होगी। जी हाँ, यह है कमल की पत्ती। जिन्होंने असल में नहीं भी देखी, उन्होंने भी चित्रों में तो कहीं ना कहीं देख ही रखी होगी। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 पेड़ों की बात हुई है। उनसे संबंधित कुछ बातें दी गई हैं। सही जगह पर सही का निशान लगाएं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पेड़ है नारियल, आम और केला, और उनके बारे में जो बातें दी गई हैं वह हम एक एक करके देखेंगे, और जिस पेड़ से संबंधित वह बात है वहाँ सही का निशान लगा देंगे। सबसे घना, तो कौन सा पेड़ है सबसे घना? आम का। सबसे ऊंचा, जी हाँ, नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान, आम का पेड़। सबसे मोटा तना, आम के पेड़ का। यहाँ ध्यान रखिए, हम यह बात नहीं कर रहे हैं कि सब पेड़ों में सबसे घना या सबसे मोटा, सिर्फ इन 3 पेड़ों के बारे में बात हो रही है। सबसे बड़े पत्ते, जी हाँ, बताइए तो? नारियल और केले के पत्ते। तो कहाँ सही लगेगा? नारियल और केला। सबसे मीठा फल, जी हाँ, आम। फल खाना सबसे आसान, सबसे आसान कौन सा फल है इनमें से खाना? केला।
पेड़ों की बात करते करते मुझे तो फल याद आने लगे। कितने स्वादिष्ट फल होते हैं ना। यहाँ भी सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब आप कुछ गुठली वाले और बिना गुठली वाले फलों के नाम बताएं। पहले गुठली वाले फल। जी हाँ, बता रहे हैं ना। आम, लीची, बेर, आड़ू। अब देखते हैं बिना गुठली वाले फल कौन से हैं। अनार, अमरूद, केला, अंगूर। अब इसी तरह से कुछ ऐसे फलों के नाम बताइए जिन्हें छिलके के साथ नहीं खा सकते। आप जानते हैं ना, कुछ फलों को हम छिलके के साथ खा सकते हैं और कुछ को नहीं। तो आपको वही फल याद करने हैं जिन्हें हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। खरबूजा, तरबूज, पपीता, अनार और संतरा। देखिए कितने पेड़ों की बातें हुई, कितने फलों की बातें हुई, है ना सब कुछ कितना अच्छा। एक ही चीज को अलग अलग तरह से भी कहा जाता है। इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही शब्द आए हैं जिनके अर्थ आपको उनके सामने लिखने के लिए बताने। तो यहाँ देखिए शब्द हैं तलाश। तलाश का अर्थ बताइए तो। जी हाँ, खोज। अगला शब्द छाह। छाह किसे कहते हैं? छाया को। चीरा। चीरा मतलब काटा। बढ़िया। बढ़िया का क्या मतलब होता है? अच्छा। साया, ओट। तले यानी नीचे। तो आज हमने पेड़ों की उपयोगिता के बारे में इतना कुछ जाना। आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने आसपास के पेड़ों के नाम जानकर उनसे मिलने वाली चीज़ों की सूची बनाएंगे। एक वादा भी कीजिए कि अपने हर जन्म दिवस पर या किसी खास मौके पर एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। कौन सा? वही जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। अब अगली बार हम मिलेंगे तो नई कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 3 की हिंदी का तो यह अंतिम पाठ था। तो अब परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगली कक्षा में जाने के लिए ढेर सी शुभकामनाएं। नमस्कार।